तुम्हारा है और जान तुम्हारी है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थान देवी देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। मदन गोपाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय हो।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे श्री भागवत भगवान की जय। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। दाहिने ओर से 3 बार भ्रमण कर ले। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। शुद्धोकाचमनित्यं जलम समर्पयामि। प्रसाद चढ़ा देंगे। ओम शर्करा खाद्य खाद्यानि दधि घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। सभी पुष्प अक्षत ले लेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे उन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अर्पण। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे शांतिपूर्वक और कथा का आप सभी रसपान करेंगे। और जितने भी श्रद्धालु जन अपनी उपस्थिति कथा पंडाल पर नहीं दिए हैं, आप सभी को ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से आमंत्रण निमंत्रण। श्रीमद् भगवत ज्ञान का सप्ताह का आज तृतीय दिवस, यज्ञ स्थापना करके चतुर्थ दिवस, और यह चतुर्थ दिवस की कथा का प्रथम पहर का समय हो चला है। हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज अपनी उपस्थिति कथा पंडाल पर प्रदान कर चुके हैं। आप सभी अपनी उपस्थिति कथा पंडाल पर दीजिएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधे रमण भगवान की जय। हो मोहे अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। हो मोहे अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। हो मोहे अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। हो तेरी दीवानी, हो तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, हो तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी। मोहे अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। श्री राधे
तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, 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 तेरे लिए मैंने मांग सजाई, तेरे लिए मैंने मांग सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी गढ़ाई, तेरे लिए मैंने नथनी गढ़ाई। अब हाथों में हो, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई है, मोहे अपनी दुल्हन तू बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, हो तेरी दीवानी, हो तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, ओ तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, मोहे अपनी दुल्हन तू बना ले, मोहे अपनी दुल्हन तू बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। श्री राधे। तुझको सौंप दिया मैंने ये तन मन, तुझको सौंप दिया मैंने ये तन मन, तुम ही हो मेरे जीवन परम धन, तुम ही हो मेरे जीवन परम धन, तुझको सौंप दिया मैंने ये तन मन, तुझको सौंप दिया मैंने ये तन मन, तुम ही हो मेरे जीवन परम धन, तुम ही हो मेरे जीवन परम धन, बिन तेरे सोना मेरा ये जीवन, बिन तेरे सोना मेरा ये जीवन, अब आकर, अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन तू बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, मोहे, हो मोहे, हो मोहे अपनी दुल्हन तू बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन तू बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बोलिए श्री राधे मैया की जय। निगम कल्पतरोरुगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मंदारमाला च कुलतालकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबर। अलग अलग नाम रूपों में अभिव्यक्त प्रस्फुरित अलग अलग शरीरधारी देह एवं नाम के कारण पृथक प्रतीत होने वाले, किंतु मेरे आत्मस्वरूप सकल चराचर भागवत कथा रस प्रेमी प्यारे दिव्य सज्जनों, भक्तिमती स्नेहमयी श्रद्धामयी माताओं एवं स्नेही बाल वृंद, आज बड़े आनंद की बात है, हम सभी हृदय आंगन में भगवान के ध्यान को लेकर के भगवत कार्य में लगे हुए हैं। भगवान की सेवा शुश्रूषा में समय व्यतीत कर रहे हैं। धन्य है कसेरू पावन धाम के निवासी गण, जिन्होंने मिलकर के बड़े आनंद के साथ श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन किए। भगवान की बड़ी कृपा है, मां जगत जननी के पूर्ण आशीर्वाद है, जो आप लोगों ने बड़े ही आनंद के साथ 2 घाटों में स्नान किया। भागवत के 2 घाट आप लोग पार कर चुके हैं, आज तृतीय घाट है। 7 घाटों को लेकर के बहने वाली ये ज्ञान गंगा है। प्रथम प्रहर में आपकी और हमारी उपस्थिति है। कल समापन चरण में आप लोगों ने श्री ध्रुव जी महाराज की कथा को सुना। छोटा सा बालक ध्रुव, आयु कितनी है? 5.5 वर्ष की आयु, और उन्होंने भगवत प्राप्ति कर लिया। ईश्वर को वे प्राप्त कर लिए। हम कहते हैं कि अभी तो हम नौजवान हैं, भजन करने का उम्र हमारा नहीं हुआ है, और मदमस्त होकर के इठलाते हुए भ्रमण करते रहते हैं। कहते हैं कि बुढ़ापा जब आएगा तब भजन करेंगे। भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए, ऐसा नहीं है। भजन तो सदैव सदैव करना चाहिए। आप भजन करने लग गए तब समझिए आप में जागृति आ गई। ईश्वर का ध्यान सदैव करना चाहिए, ये तो मंगलकारी है। ध्रुव जी महाराज अपने बाल्यकाल को व्यर्थ खेल कूद में ना लगा करके ईश्वर के गुणानुवाद में लगाए, और परिणाम क्या हुआ? 5.5 वर्ष की अवस्था में उनको भगवान मिल गए।
ब्रह्म साक्षात्कार उन्होंने कर लिया, वेदों का भरपूर ज्ञान उन्हें हो गया। भगवत कृपा से ही ज्ञान मिलता है, पुस्तकों में ज्ञान नहीं है। साधना के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप चाहे कितने पन्ने उल्टा लो, चाहे कितना भी पढ़ लिख लो, आपको शुद्ध ज्ञान तो साधना से ही होना है, गुरु के कृपा से, हरि के कृपा से ही होना है। देखिए भगवान की कृपा हुई, ध्रुव जी महाराज के कपोल में भगवान ने अपने दिव्य शंख का स्पर्श कराया। स्पर्श पाते ही ये वेदों के ज्ञाता हो गए, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति गाए। कहने का तात्पर्य ये है, भगवान के शरण में जो जाते हैं वे ज्ञानवान हो जाते हैं, और ज्ञान भगवान के शुद्ध रूप है। ज्ञान जो है भगवान के विशुद्ध रूप है, ज्ञान ही भगवान है। ज्ञान का बड़ा महत्व कहा गया है। ध्रुव जी महाराज आए और अपने राज्य शासन के बागडोर अपने हाथ में ले लिए। 36,000 वर्ष तक उन्होंने यहां राज किया। इस धरती में 36,000 वर्ष तक उनका राज हुआ है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। वायु की पुत्री इला और शिशुमार की कन्या भ्रमी से इनका विवाह संपन्न हुआ। इनके दिव्य पुत्र आए, कल्प वत्सर और उत्कल जी महाराज। ध्रुव जी महाराज के एक भाई हैं, उनका क्या हुआ? मैंने पहले बताया था, उत्तम नाम के इनके सौतेले भाई हैं जो सुरुचि के गर्भ से आए थे। एक दिन की बात है, ये उत्तम जी महाराज चले गए हिमालय की तराई दक्षिण दिशा। अलकापुरी जहां पर है, यक्षों की राजधानी बताया जाता है, उधर यक्षों का राज है। अलकापुरी के पास आकर के जंगल में बेनैले पशुओं का शिकार करने लगे, प्राणियों को मारने लगे। तो कुछ अलकापुरी के यक्ष थे, पहलवान बलवान यक्ष, वो लोग आए और विरोध जताने लगे, लेकिन ये माना नहीं। तो फिर भयंकर युद्ध हुआ और एक पहलवान यक्ष आकर के उत्तम को मार गिराया। कुछ सैनिक भाग करके गए, ध्रुव जी महाराज को उन्होंने खबर सुनाया। ध्रुव जी महाराज बड़े दुखी हो गए भाई के मृत्यु का समाचार सुन करके, और ध्रुव जी महाराज दुखी होकर के सैन्य समाज सजा लिए, चले आए, यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दिए। 13 अयुत यक्ष अकेले ध्रुव जी महाराज से लड़ रहे हैं। 13 अयुत, एक अयुत बराबर विद्वान बताते हैं 10,000। 13 अयुत मतलब 1,30,000 संख्या में ध्रुव जी महाराज से यक्ष लड़ रहे हैं। यक्षों का बाण आकर के ध्रुव जी महाराज को ढक लिया, जैसे बदली आकर के सूर्य नारायण को ढक लेती है। लेकिन बादलों को चीर करके जैसे सूर्य नारायण फिर से प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही बाणों के उस घेरे को चीरते हुए ध्रुव जी महाराज प्रकट हो गए और भगवान का स्मरण इन्होंने किया। एक बाण वे निकाले और जब छोड़े तो उसके 500 बाण हुए, और 500 बाणों में एक एक बाण के फिर 500 बाण हुए, और जाकर के यक्षों को लगने लगा। सभी यक्ष धराशायी होने लगे, तितर बितर हो गया सेना।
ये काल बन करके बरस पड़े ध्रुव जी महाराज। भयानक युद्ध हो रहा है, सब दौड़ करके आए अपने राजा के पास। ये यक्ष लोग, इनके राजा कौन है? बोलिए श्री कुबेर जी महाराज की जय। ये यक्षों के अधिपति हैं और देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, धनाध्यक्ष हैं। कुबेर की कृपा किसी के ऊपर हो गई तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, वो धनाढ्य हो जाता है। इसीलिए तो श्री लक्ष्मी जी के पूजन के 2 दिन पूर्व हम श्री कुबेर जी महाराज के पूजन करते हैं। दीपावली के समय करते हैं कि नहीं? कुबेर जी की उपासना कीजिए यदि धन की इच्छा है। कुबेर जी के जो विधिवत उपासना करते हैं उनको धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि ये धन के अधिपति हैं। समझ जाइए, धन को संभालते हैं, कोष को संभालते हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। उन्हीं के पास चले आए। प्रभु आपकी जय हो। कहे क्या बात है? यक्षों कहे प्रभु वो ध्रुव जी महाराज आए हैं और युद्ध कर रहे हैं। उनके भाई को हमने मार गिराया, क्योंकि वो शिकार करने आए थे ना हमारे राज्य में। हमने मना किया, वो माने नहीं, तो मार दिए उसको। अब तो वो प्रतिशोध की आग में ध्रुव जी महाराज जल रहे हैं, हमसे बदला लेने आए। कहे ध्रुव को हम कुछ कर नहीं पाएंगे, उससे युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान नारायण की कृपा है। जो भगवान नारायण की कृपा पात्र होते हैं, जिनको भगवान श्री हरि नारायण आशीर्वाद देते हैं, जो श्री हरि नारायण की उपासना करते हैं, उनका कभी भी पराजय पराभव होता ही नहीं है, अजेय हो जाते हैं। उनको हम जीत नहीं पाएंगे। तो कहे उनको समझाना होगा। कौन समझाएगा? चलो मनु जी महाराज के पास। मनु जी महाराज को बुलाया गया। ध्रुव जी के पिताजी उत्तानपाद जी महाराज और उत्तानपाद जी के पिताजी मनु जी महाराज। मतलब ध्रुव जी महाराज से क्या संबंध है? पितामह और पौत्र का संबंध है, दादा और पोते का संबंध है। मनु जी महाराज जैसे आए, ध्रुव जी महाराज उनको देखे, प्रणाम किए। कहे बेटा ये युद्ध बंद कर दे, ये उचित नहीं है, अनुचित है। उन्होंने जब येन केन प्रकारेण ध्रुव जी महाराज को समझाया तो ध्रुव जी महाराज युद्ध बंद कर दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कभी भी अपने से वृद्ध जनों के आग्रह को टालो मत, आदेश को टालो मत, उसे मान लो, इससे फायदा होता है। ध्रुव जी महाराज के सामने अब कुबेर जी महाराज प्रकट हो गए और कहे वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, हे कुबेर जी महाराज, जैसे आपके हृदय में भगवान के प्रति अनपायनी भक्ति है, वही भक्ति मुझे चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज के मांगने की रीति बड़ी अद्भुत है। राम जी को मनाने के लिए भरत जी महाराज पहुंच गए। प्रयागराज मिले, बीच में है कि नहीं, वहां श्री भरत जी ने वरदान मांगा है। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम।
अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए। संसार में जितने प्राणी हैं अर्थ लाभ को ही लेकर के तो कार्य कर रहे हैं, अर्थ साधना चाहते हैं सदैव, और ये अर्थ उनको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ के कारण भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ है, और ऐसे अर्थ की अवहेलना कर दी जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि अर्थ मुझे नहीं चाहिए, अर्थ ना। क्यों? क्योंकि अर्थ को लेकर के मंथरा की बुद्धि बिगड़ी, और मंथरा ने कैकेयी के बुद्धि को बिगाड़ दिया, और कैकेयी ने वरदान मांग लिया भरत जी के लिए टीका और रामचंद्र जी के लिए वनवास। इसी कारण भगवान रामचंद्र जी को वनवास हो रहा है। तो ये अर्थ मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म ना ही मुझे वो धर्म चाहिए जिसके कारण रामचंद्र जी को वनवास हुआ है। माता पिता के वचन को सत्य करना पुत्र का परम धर्म है, कर्तव्य है, और यही धर्म को ध्यान में रख करके दशरथ जी महाराज के वचन को ध्यान में रख करके, धर्म को ध्यान में रख करके ये वनवास स्वीकार भगवान ने कर लिया। तो वो धर्म भी मुझे नहीं चाहिए जिसके कारण भगवान को कष्ट हो रहा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, और नहीं कामना सिद्धि में मेरी रुचि है। मतलब काम भी मुझे नहीं चाहिए। काम के कारण भी भगवान को वनवास हुआ। कैसे? दशरथ जी महाराज कैकेयी मैया के रूप लावण्य में आसक्त रहते थे, सदैव बहुत प्रेम करते थे, कामासक्ति रहती थी उनको। एक बार की बात है, देवता और दानव की तरफ के बीच में युद्ध हो रहा था। तो देवताओं ने दशरथ जी महाराज से कहा कि चलिए हमारे तरफ से आप युद्ध करेंगे। तो दशरथ जी महाराज जाने लगे। कैकेयी मैया सामने चली आई और कहने लगी, स्वामीनाथ मैं भी चलूंगी। आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं ये बताइए, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां स्त्रियों का जाना ठीक होता है क्या? नहीं। और यदि जाते रहे स्त्री लड़ाई झगड़े में तो आप लोग मना करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे वहां कहां जाओगे, लड़ाई झगड़े में स्त्री का क्या काम, चलो इधर आओ। पुरातन जमाने में युद्ध होता था तो स्त्रियां लड़ने जाती थी कि पुरुष जाते थे। इसको हम ठीक नहीं मानते हैं। दशरथ जी महाराज तो परम ज्ञानी थे, उनको मना करना चाहिए कि नहीं देवी, युद्ध स्थल में तुम्हारा क्या काम। लेकिन ये दुराग्रह को वो टाल नहीं पाए। बहुत प्रेम करते थे ना, कामासक्त रहते थे। चलो देवी, ले गए। और वहां आप लोग जानते ही हैं, रथ का पहिया निकलने लगा, कील निकल गया था। तो वहां कैकेयी मैया ने अपने सबसे छोटी उंगली को लगा करके रखी। युद्ध विजय इनको मिला। दशरथ जी महाराज कहने लगे, देवी तुमने अपने सुकुमार तन की परवाह नहीं की और कील के जगह में अपने उंगली को फंसा करके रखे। हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम्हारे कारण ही ये युद्ध विजय हुआ है। वरदान मांगो, वरदान मांगो, मुंह मांगा मिलेगा। 2 बार कहे तो कहे, स्वामीनाथ समय आने पर मैं मांग लूंगी, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। वही 2 वरदान रखा हुआ था।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ये काम के कारण भी भगवान को वनवास सहना पड़ रहा है। यही दो वरदान मांगे, देवहु एक बर भरत ही टीका, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। और ना ही मुझे गति चाहिए, मोक्ष चाहिए। भगवान के जो भक्त होते हैं वो मोक्ष की भी अवहेलना कर देते हैं कभी कभी। क्यों भाई? क्योंकि साधु संत महात्मा सभी बैठे हुए हैं कहां? जंगलों में। पशु पक्षी जंगलों में है, नाना प्रकार की योनि धारण किए हुए महात्मा जन। वृक्ष बने हैं, कोई लता पता बने हैं, और कह रहे हैं प्रभु राम आओ, हमें शुभ गति प्रदान करो, हमें मोक्ष प्रदान करो। तो ये सबको मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास स्वीकार कर लिए। ये सारे नाटक नौटंकी भगवान ने सजाया है। क्यों? क्योंकि अपने भक्तों को गति प्रदान करना है। तो कहे वो गति भी मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। ये अर्थ धर्म काम मोक्ष मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इन सब के कारण भगवान को वनवास सहना पड़ रहा है। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म जितना जन्म हो रति राम पद। रति मतलब प्रेम, पद मतलब चरण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। मुझे और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए। तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये सभी तो भगवान के चरणों के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, है कि नहीं? तो ये युक्ति है, ये युक्ति है। भगवान के प्रति जिनको प्रेम है उनको चारों पदार्थ सहज में मिल जाते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान से ही प्रेम करो, भगवान का ही नाम गाओ, भगवान से भगवान की भक्ति को मांग लो। सदैव सदैव चित्त भगवान में ही रमा रहे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
बड़े आनंद से गाइए, सभी बड़े प्रेम से गुनगुनाइए। नैनों की खिड़की से तुझे पल पल निहारूं मैं, दिल में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं मैं, दिल में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं मैं, दिल में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं मैं। नैनों की खिड़की से तुझे पल पल निहारूं मैं, दिल में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं मैं, दिल में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं मैं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्री राधे। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो एतबार हो सत्कार हो तुम्हारा, सुख भी है न्यारा सर तेरा ही सहारा, सुख भी है न्यारा सर तेरा ही सहारा, हो आत्मा में तेरा ही डेरा, हो आत्मा में तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ने अनपायिनी भक्ति भगवान की मांग लिए श्री कुबेर जी महाराज से, और श्री कुबेर जी महाराज ने उनको खूब आशीर्वाद दिया। कभी भी किन्हीं देवी देवताओं के आप लोग उपासना करते हैं
तो अभिष्ट सिद्धि चाहते हैं, है ना, हमारी मनोकामना पूर्ण हो, तो सांसारिक वस्तुओं को आप मांगेंगे ना, तो सांसारिक वस्तु देंगे, और सांसारिक वस्तुओं से तृप्ति होती नहीं है आत्मा की। आत्मा का आहार तो भजन है, भजन, भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति मांगो, भगवान के भजन का अवसर मिलता रहे इस जीवन में, ऐसा वरदान मांगो, क्योंकि इसी से हमको मोक्ष लाभ मिलना है। कई महात्मा तो मोक्ष भी नहीं चाहते, हमको सदैव भक्ति मिलती रहे, जन्म देते रहो भगवान, हम आपकी भक्ति करते रहे, इसी में आनंद है कहते हैं। ध्रुव जी महाराज इस दुनिया में 36,000 वर्ष राज्य किए, अभी अभी मैंने बताया था। इनके 3 पुत्र हैं, उत्कल, कल्प और वत्सर। वत्सर जी का विवाह संपन्न हुआ सर्विथी नामक देवी से। वही वत्सर जी महाराज आगे चल करके ध्रुव जी महाराज के राज्य शासन को संभाले। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर, तभी 2 पार्षद भगवान के विमान लेकर के वहां उपस्थित हुए। विमान उतारे जब धरती में, ध्रुव जी महाराज देखते रह गए, उनके सभा में जो बैठे थे सब देख रहे हैं। 2 पार्षद उस विमान से उतर करके आए ध्रुव जी महाराज के सामने। ध्रुव जी महाराज ने पूछा, आप लोग हो कौन, कहां से आए हो? तो कहे 5.5 वर्ष की अवस्था में आपने जिन परमात्मा की प्राप्ति की है उन्हीं के हम पार्षद हैं। मेरा नाम नंद है और इनका नाम सुनंद है। नंद और सुनंद नाम के पार्षद भगवान। कहे आपका काम अब यहां समाप्त, चलिए भगवान आपको बुलाए हैं, ध्रुव लोक को अब संभालना। ध्रुव जी महाराज कहे ठीक है, चलेंगे, भगवान के आदेश को कौन टालेगा। और स्नान ध्यान करके ध्रुव जी महाराज संध्या वंदन किए। संध्या वंदन का बड़ा महत्व है। यहां द्विज बैठे होंगे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जिनका जनेऊ संस्कार हो गया हो, उनको संध्या करना चाहिए अधिकार का ध्यान रखते हुए। ये नित्य कर्म है, ये सहज होना चाहिए। संध्या आप नहीं करेंगे 3 दिन तो शुद्रत्व की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वेदों में आपका अधिकार नहीं रह जाएगा। वैदिक क्रिया आपके लिए निषेध कह दिया गया है। तो द्विजत्व को बनाए रखने के लिए, वेदों में अधिकार बनाए रखने के लिए, मंत्रों में अधिकार बनाए रखने के लिए, वैदिक कार्य में लगे रहने के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए अपने कर्तव्य को संभालिए। ये तो नित्य कर्म है, सहज होना चाहिए। संध्या, संध्या तो पहले राक्षस भी करते थे, दुर्बुद्धि दुर्योधन भी करता था संध्या, और उनसे गए बीते हमारा जीवन हो गया है, हम संध्या नहीं कर रहे हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। संध्या करो, संध्या करो, संध्या करो। संध्या का समय आप लोग जानते ही हैं, दोपहर में ये मध्यकाल संध्या का समय होता है, जब सूर्य नारायण सर पर हो। शाम को सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले संध्या का समय आरंभ हो जाता है, और तारे जब आकाश में दिखाई देने लगे
तब तक संध्या का समय होता है। इस समय संध्या होना चाहिए। और प्रातः काल सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व संध्या का समय होता है। सूर्योदय से पहले जाग करके स्नान कर लेना चाहिए। कुछ कार्यों के चलते यदि कभी विलंब हो गया तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए और नित्य ही सूर्योदय से पूर्व स्नान करके संध्या वंदन करना चाहिए। त्रिकाल संध्या करते थे पहले के लोग। तेज उनमें खूब था, तेज संपन्न थे, अपने धर्म के, अपने राष्ट्र की और स्वयं की रक्षा करने में सक्षम थे। आज हम चूक कर रहे हैं, इसलिए निर्बल होते जा रहे हैं। गायत्री की उपासना बहुत आवश्यक है संध्या में। जो गायत्री जपते हैं, संध्या करते हैं, वे अग्नि के समान चमक उठते हैं। ये ध्यान रखिए, संध्या करो, बहुत आवश्यक है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज संध्या वंदन किए। संध्या कैसे करना है? स्वशाखा अनुसार करना है। क्या क्या नियम है ये जो संध्या करते हैं उनसे पूछिए, ब्राह्मणों से पूछिए, जानकारों से पूछिए, जो वेद जानते हैं वे बताएंगे। आप लोगों में कोई संध्या करते हैं? द्विजाति बैठे हो यहाँ, कोई करते हैं? अब ये हाल है भारतवर्ष का। संध्या आरंभ कीजिए अपने अधिकार को ध्यान में रख करके। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज विमान की परिक्रमा किए संध्या के पश्चात, और जैसे ही विमान में चढ़ना चाहते हैं उसी समय यमदूत चले आए, काल पुरुष। ये लोग कहने लगे, ध्रुव जी महाराज कहां जा रहे हो? कहे हमको भगवान बुलाए हैं, हम वहीं जा रहे हैं। अच्छा, यहां से जो जाता है उसको हम ले जाते हैं, हमारे साथ चलो। कहे भगवान का बुलावा पहले आया है, हमको वहीं जाना है भगवान के पास। तो ये यमदूत लोग जबरदस्ती उनके चरण को पकड़ करके खींचने लगे। तो ध्रुव जी महाराज अपने चरण को उठाए और काल पुरुषों के सिर पर चरण रख करके विमान में चढ़ गए। कथा का भाव समझिए। यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, अंत समय में मृत्यु आकर के खड़ा हो जाए तो आप मृत्यु के सिर पर अपने पांव को धर करके भगवान के धाम की ओर जाएंगे। मृत्यु भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। यमदूत भी उपस्थित रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। विमान में बैठे, उड़ चला विमान। ध्रुव जी महाराज परम सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनका मन थोड़ा खिन्न हो गया। क्यों? विचार कर रहे हैं, मैं तो जा रहा हूं भगवान के भेजे विमान में बैठ करके। मेरी माता जी मुझे भक्ति दी, मुझे भक्ति सिखलाई। मेरी माता जी ने मुझे प्रेरित किया, जा बेटा भगवान को पुकार। मैं भगवान को पुकारने गया, उन्हीं के सिखाए हुए साधना से मैंने श्री नारद जी को प्राप्त किया और नारद जी के द्वारा मुझे भगवान मिले। तो प्रारंभ तो मेरी माता जी से हुआ, और वो माता जी यदि नहीं जाएंगी मेरे साथ भगवान के बनाए लोक में तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मन के बात को भगवान जानते हैं, और भगवान के ही ये पार्षद हैं नंद सुनंद, ये भी मन की बात जानते हैं। कहे ध्रुव जी महाराज आपके मन में जो बात है ना, हमें ज्ञात है। देखो सामने
सामने जब दिखाए तो देखते रह गए। जिस विमान में बैठे ध्रुव जी महाराज, उस विमान से कहीं अधिक दिव्य विमान सामने जा रहा है और वहां सुनीति मैया बैठी हैं, ध्रुव जी महाराज की माता जी। ध्रुव जी महाराज से पहले वे चली जा रही हैं, इसका मतलब यही है। तो सीखिए कथा से, यदि हम अपने माता पिता की मुक्ति चाहते हैं, हमारे माता पिता सहज में मुक्ति पा जाए, भगवान को प्राप्ति कर ले, ये चाहते हैं तो हमको भगवान का ध्यान करना चाहिए। हम भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान फिर हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमारे माता पिता को सहज में मुक्ति प्रदान करेंगे। ये ध्रुव जी का पावन चरित्र है। विमान उड़ चला, ध्रुव जी महाराज उनके माता जी दोनों विमान से उतरे, ध्रुव लोक में पहुंच करके भगवान को बुलाए, भगवान के दिव्य मंगलमय आरती किए और ध्रुव जी महाराज को भगवान ने राज तिलक साध दिया। ध्रुव जी महाराज अब ध्रुव लोक के स्वामी हैं। ध्रुव लोक कहां है? सियानमन कथे नहीं, अंगनाम सुते रथे और लइका मल्ला का कथे, देखो रे वही खटिया उए है ने सप्तर्षि तारा मंडल, उसके बिल्कुल सीध में उत्तर दिशा में ध्रुव जी महाराज टिमटिमा रहे हैं, बिल्कुल छोटे से दिख रहे हैं अभी ध्रुव जी। ऐसा ना समझिए कि वो छोटे से हैं, सूर्य से अरबों खरबों गुना बड़ा ये ध्रुव लोक है जो दिखाई पड़ रहा है, वो ध्रुव जी महाराज का लोक। यहां आधी व्याधि धरती में आते रहते हैं, आंधी तूफान महामारी इत्यादि। ध्रुव जी महाराज के लोक में कोई आंधी तूफान महामारी नहीं। वहां प्रलय महाप्रलय वाली बात ही नहीं होती, संसार पूरा जलमग्न हो जाता है महाप्रलय में। ध्रुव लोक में बूंद भरे प्रलय का जल नहीं पहुंचता है, अटल है, अचल है। यहां तक कि सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारेगण सभी परिक्रमा लगा रहे हैं, अपने स्थान में स्थिर नहीं रहते हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज अपने स्थान में स्थिर हैं। ध्रुव जी महाराज का ये लोग ध्रुव जी महाराज के लोक को साक्षी बना करके रखे हैं। विवाह रात्रि के समय भी संपन्न कराते हैं। तो दिन है तो सूर्य नारायण को साक्षी देते हैं वर वधू को कि तुम्हारा विवाह हो गया, और रात्रि है तो वही ध्रुव जी महाराज को साक्षी देते हैं। मतलब उनके नाम की कसमें खाई जाती हैं। आप लोग भी चाहते हैं ध्रुव जी महाराज के समान हम अचल हो जाएं, अटल हो जाएं, लोग हमारे नाम की कसमें उठाएं, स्थिर हो जाएं, तो आपको भी ध्रुव जी महाराज के जैसे भगवान की भक्ति करनी होगी। भगवान की भक्ति से क्या सुलभ नहीं हो जाता है जी। भला ऐसा क्या वस्तु है जो हमको ना मिले? सब कुछ मिलता है। तो ये ध्रुव जी का पावन चरित्र आप लोग श्रवण किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब ध्रुव वंश आप लोग श्रवण करेंगे। बड़े दिव्य दिव्य आत्मा यहाँ आए हैं इनके वंश में। ध्रुव जी के पुत्र मैंने अभी अभी बताया वत्सर जी महाराज। वत्सर जी का विवाह संपन्न हुआ सर्वथी नामक कन्या से, जिनसे पुत्र हुए सर्वतेजा जी महाराज, जिनके धर्मपत्नी का नाम आकुति, जिनके दिव्य पुत्र हुए चक्षु जी महाराज।
चक्षु जी महाराज बड़े प्रतापी राजा हुए। इनके ही नाम से एक मनवंतर चल गया उस समय, इतने प्रतापी थे, बड़े पुण्यात्मा थे। चाक्षुष मनवंतर जो आप लोग सुनते हैं, ये यही चक्षु जी महाराज के नाम से है। चक्षु जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ नडवला नामक कन्या के साथ। तो इनके दिव्य पुत्र आए, पुरुकुत्स, त्रितद्युम्न, अतिरात्र, अग्निष्टोम, उल्मुख और शिबी, जिसमें से उल्मुख जी महाराज इस दुनिया के राजा हुए। और उल्मुख जी महाराज के विवाह संपन्न हुआ पुष्करणी नामक कन्या के साथ। ध्यान से सुनते रहिए, ये ध्रुव जी महाराज का वंश है। तो इनके दिव्य दिव्य पुत्र आए उल्मुख जी महाराज के, अंग, सुमना, कृतु, ख्याति, अंगिरा और गए, इतने इनके पुत्र आए, जिसमें से अंग जी महाराज आगे चल करके इस दुनिया के राजा हुए। अंग जी महाराज के धर्मपत्नी का नाम है सुनीता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नाम लो, सुन लो, सुनीता, सुखा हाड़िक सीता, धर्म करम लगनी जाने, है ना। सुनीता कौन है जी? तो मैंने सृष्टि वर्णन किया, जिसमें मैंने बताया आप लोगों को, ध्यान से सुने आप लोग। ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म आया, तो वो अधर्म का बेटा हुआ मृत्यु, और मृत्यु की बेटी है सुनीता। मतलब सुनीता के दादाजी कौन है? अधर्म। तो अधर्म करने वाली है ये, अपने दादाजी के मार्ग की अनुगामी थी। इसी कारण इनके कोई संतान नहीं है। किंतु अंग जी महाराज बड़े धार्मिक थे, सदैव भगवान का नाम गाते थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे। भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना होगा? कसेरू पावन नाम के भक्तों को पूछो भैया, भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना होगा? भगवत कार्य का आयोजन करना होगा। भागवत कराएंगे, भागवत। कसेरू पावन नाम के लोग श्रीमद् भागवत आयोजन किए हैं और बड़े आनंद से भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। तो अंग जी महाराज कहे भगवत कार्य करना है, यज्ञ करना है। ब्राह्मणों, यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ करना है? तो कहे अश्वमेध यज्ञ करना है। अश्वमेध यज्ञ के लिए वो सामग्री ब्राह्मणों ने बता दिया। पंडितों को आप सामग्री पूछोगे ना, तो पंडित जी लोग सामग्री बताते हैं, है ना भाई। विधि विधान से करना है तो इतना लिस्ट दे दिए थे, थर राज में खोजत खोजत है। बस वैसे ही ये लोग सामग्री ढूंढने लगे, यज्ञ आरंभ करना है। तो बहुत ही प्रेम से ये लोग यज्ञ में अब भाग लेने के लिए अपना अपना स्थान ग्रहण किए। अंगो अश्वमेधम राजर्षिराज और महाकृतुम ना जगमुर्देवतास्तस्मिन्नाहुता ब्रह्मवादिभिः। ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत। अश्वमेध यज्ञ तो प्रारंभ हुआ, ब्राह्मणों ने मंत्र तो पढ़ा, लेकिन आहुति को स्वीकार करने के लिए अग्नि देवता प्रकट नहीं हुए।
राजा कहने लगे, ब्राह्मणों आप लोग मंत्र तो ठीक से पढ़ रहे हैं ना, ये अग्नि देवता कैसे नहीं आ रहे? क्या बात है? कहे राजन आपके कोई संतान नहीं है, इसीलिए अग्नि देवता नहीं आ रहे हैं। कहते हैं जिनके संतान नहीं उनके हाथ से देवता पानी भी स्वीकार नहीं करते हैं। कहे हो। तब तो यज्ञ करना हमारे लिए व्यर्थ हो गया, बंद करो यज्ञ। कहे नहीं, अब हम सभी आपके लिए पुत्र काष्ठी यज्ञ करेंगे, पुत्रेष्ठी यज्ञ करेंगे, पुत्र कामना यज्ञ करेंगे। ओहो। कहे ठीक है, यज्ञ अब करना चाहते हैं। तांस्तान कामान हरिर्ध्याध्यान यान कामयते जनः आराधितो तथैवैष यथा पुंसां फलोदयः। जैसे जैसे कामना को लेकर के हम देवताओं की उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, आराधना करते हैं, उन कामनाओं को देवता अवश्य पूरा करते हैं। तो हिरण्यमयेन पात्रेण सिद्धमादय पायशम। पुरोडास नामक चरु को स्थापित किया गया। यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो सोने के पात्र में सिद्ध खीर लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए और अग्नि देवता ने वो पात्र को राजन को दे दिया। राजन वो पात्र पा करके बड़े प्रसन्न हो गए और सुगंध लिए। सुगंध से ही पता चल जाता है कि खीर कितना स्वादिष्ट है। कहे ये मेरे लिए नहीं, मेरी रानी के लिए। सुनीता को दे दिए, सुनीता खा गई। सुनीता खाई, भाव नहीं ला पाई अंदर। भाव, भक्ति में भाव प्रधान होता है। आप भगवान के आरती करते रहो सामने जाकर के, साक्षात भगवान खड़े रहें फिर भी आरती करते रहो जाकर के। और यदि आपका भाव नहीं है कि ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे सर्वस्व हैं, यही मेरे परम चरम लक्ष्य हैं, जब तक आपको अनुभव नहीं रहेगा आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। राम 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 करते रहो, ताली बजाते रहो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक आपका भाव उस नाम पर, उस नाम के प्रभाव पर पूर्ण रूप से न आ जाए, उस राम नाम की महिमा पर आपका भाव जब तक ना जम पाए तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। नाम को आप भगवान से बड़ा मान करके जब जपेंगे पूरी निष्ठा के साथ, भाव पूर्वक, तभी वो नाम आपको फल देगा। ये खा तो ली प्रसाद को, भाव नहीं ला पाई, इसलिए वो प्रसाद जो है वो प्रभाव नहीं दिखाया। यज्ञ से वो प्रसाद मिला है, लेकिन ये सुनीता अधर्मी है, इसलिए गर्भवती तो हो गई, गर्भ का बालक अब बाहर भी आया, तो उसका नामकरण किए वेन। वेन, वेन मतलब होता है शिकारी। ध्यान रहे, शिकारी नाम किसी का रख दो, किसी का नाम शिकारी रख दो, तो जैसे ही शिकारी कोई कहे तो बुद्धि में बात आ जाती है कि ये कैसा होगा। आगे चल करके शिकारी हो गया,
वेन के लालन पालन प्रारंभ किए। वेन कुछ बड़ा हुआ तो जंगल में जाकर के शिकार करने लगा और जीव जंतुओं को मार मार करके रथ में भर लिया, लाया, महल में प्रवेश कराना चाहता है। अनुचर लोग कहे रुको, हम राजा से पूछें। राजा सरकार आपकी जय हो। कहे क्या बात है? अरे वो वेन आया है, रथ में बेजुबान प्राणियों को भर करके लाया है और प्रवेश कराना चाहता है महल में, क्या करें? कहे चलो। तो कहे वेन ये क्या कर रहा है? जीव जंतुओं को मार करके महल में डाल रहा है। पिताजी कितनों प्रिय क्यों ना हो पुत्र के लिए, पिताजी मर गए तो उसके शरीर को घर से बाहर निकाल देते हैं और जल्दी जल्दी अपने स्वजन संबंधियों को बुलाते हैं और शीघ्रता पूर्वक उसके शरीर के दाह कर्म कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? कहते हैं 3 घंटे से अधिक शरीर को नहीं रखना चाहिए, 3 घंटे से अधिक। रात्रि का समय है तब तो कोई बात नहीं, रात्रि के समय दाह कर्म नहीं करते, लेकिन दिन में यदि मृत्यु हो गई है तो 3 घंटे के अंदर ही दाह कर्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 घंटे के पश्चात उस मृत शरीर में फिर नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो वो नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होंगे, जब आप उसको जलाएंगे, दफनाएंगे तो उनकी हिंसा होगी कि नहीं? तो आपको पाप लगेगा कि नहीं? इसीलिए शीघ्रता पूर्वक कार्य कर देते हैं। ऐसे कोई बैठे हैं क्या यहाँ कि पिताजी मर गए या बेटा मर गया या बेटी मर गई या पत्नी मर गई या माता मर गई तो उसके शरीर को घर में रखे हैं? नहीं। तो लोगों की बुद्धि देखिए, मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर में भूसा भर के रखते हैं घर में सजाने के लिए। स्वयं के पिताजी मर गए, स्वयं का स्वजन मर गया तो सूतक आरंभ हो जाता है, छुआ लग जाता है। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, किन्हीं किन्हीं को 10 दिन का, 13 दिन का, कोई कोई तो 1.25 महीने का, 1.25 साल का भी मानते हैं। शुभ कर्म करते नहीं। और मरे हुए जीव को यदि घर में लाओगे तो अशुद्धि आएगी कि नहीं आएगी? तो आजकल भी तो ऐसे ही वेन घूम रहे हैं संसार में, जो मरे हुए जीव को घर में लाते हैं क्या? उसको पकाते हैं और फिर खा भी जाते हैं। ये सब वेन की श्रेणी के हैं। ध्यान रहे, अपने आप को देखो, ये शास्त्र दर्पण है और शास्त्रों में जो चरित्र है उस चरित्र से हम अपने चरित्र को मिला करके देखें किससे मिलता है। कोई बताएगा नहीं आपको, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये जितने चरित्र मैं सुन रहा हूं उनमें से मैं ये हूं। तो आप कौन है? आप अंगजी महाराज हैं कि आप वेन हैं? अभी अभी की बात है, एक बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं हमारे संपर्क में, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उनके गांव में मंडाई हुई, ये मड़ई। तो उनका बेटा कहने लगा अपने बेटों से, वो बता रहे थे वो आदरणीय, उनका बेटा कहने लगा अपने बेटों से कि देखो रे मड़ाई है, सारी व्यवस्था करो, मतलब समझ जाओ आप लोग, इस समय अच्छा खर्चा करो, बढ़िया आनंद से खाओ पियो ऐश करो। तो वो व्यक्ति बोले महाराज जी मैंने कहा कि ये गलत काम है, मंडाई हो रही है तो क्या तुम जीव हत्या करने के लिए ही हो रही है तुम्हारी है? और शराब वराब पीने के लिए तुम कह रहे हो बच्चों को, ये अच्छी बात है क्या? मैंने कहा तो वो मेरा विरोध करने लगे और 2-4 अपशब्द मुझे कह दिए। तुम क्या जानोगे जिंदगी का मजा क्या है,
ऐसा वो कहने लगा महाराज जी। अच्छा फिर और क्या महाराज जी, मुझसे वो टेंशन किया और मैं चुप रहा, मुझे 2-4 गाली गलौच वो कर दिया, जबकि मैं पिता हूं। उसके बाद हंसते हुए, ये कुछ नहीं जानता है ऐसे कहते हुए गाड़ी में बैठा और गाड़ी लेकर के गया। उसके बाद क्या, मोड़ में जैसे ही पहुंचा तो उधर से बहुत बड़ा डंफर आया। समझ गए? उसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के चला गया। ज्यादा तो चोट नहीं आई, लेकिन जो भी चोट है वो असहनीय है। तो फिर फोन लगवाया वो कि पिताजी आइए यहाँ पर, हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं गया। मैं बोले बेटा ते कुकरी उकरी बात करत रहे, ती कुकरी बन गए सर, अब तोल कैसे लागी। तो वो कान पकड़ लिया कि पिताजी अब मैं आपका विरोध नहीं करूंगा और कभी जीव हत्या करने की सोचूंगा नहीं। भगवान मुझे तुरंत परिणाम दे दिए, अभी अभी आपसे विवाद करके मैं आया। तो महाराज जी, ये अभी अभी की बात है। तो कहे महाराज जी, जब तक ईश्वर जीव को दुख ना दे दे उसको चेतना आती नहीं है। वो भ्रम में जीते रहता है। तो जीवन में दुख का होना बहुत आवश्यक है, तभी चेतना आती है। तो जितने ये जो जीव हत्या आप लोग कर रहे हैं, हो सकता है अभी चेतना ना आए, उस व्यक्ति को तो तुरंत चेतना आ गई। हो सकता है आप लोगों को अभी चेतना ना आए जो जीव हत्या करते हैं, किंतु एक दिन जागृति आपकी होनी है। एक दिन आपको पता चलना ही है, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो। बुद्धिमान व्यक्ति केवल इसी लोक के विषय में चिंता नहीं करता है, परलोक का भी ध्यान रखता है। यहाँ की भूख को आप सह सकते हैं, यहाँ के कष्ट को आप सह सकते हैं, यहाँ की निर्धनता को आप सह सकते हैं, किंतु परलोक के कष्ट को, भूख को, यातना को आप सह नहीं पाओगे। विचित्र यातना मिलती है। नरकों का वर्णन है, ध्यान रहे। जो मांस को पका करके खाते हैं पेट भरण के लिए, उनको कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। जैसे वो मांस तलते नहीं तेल में, वो इसने लहुटा पहुटा तलते थाने। सोच लो चन चन का होई। तो छोड़ो शराब मांस जितना हो सके, संकल्प ले लो। नर्क के विषय में जब मैं बताऊंगा तब अब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या। वैसे आप लोग तो सब ज्ञानी हैं, जानते हैं। सुने हो? तो संकल्प लो, मैं कोई नहीं कहा, मन से संकल्प लो, बचो। तो महाराज जी हम तो बहुत ये सब चीज कर चुके हैं, तो अब मत करो। अब से यातना कम करने का प्रयास करो। प्रयास करो क्या, बिल्कुल कर लो, दृढ़ संकल्प ले लो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नशा मांस इसका स्थान मत रहे जीवन में। यदि ये है तो आपका पतन निश्चित हो गया जानिए। कोई माई का लाल आपको बचाने वाला नहीं है। मैंने कहा ना, ईश्वर आपके भीतर ही बैठे हैं, सारे आइडियाज नोट करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कण कण और क्षण क्षण में उन्हीं की सत्ता है। तो मांस मत खाइए। मांस खाने का अधिकार मनुष्यों को नहीं है। क्यों खाएंगे भैया? प्राणी मैं बता रहा हूं, 2 प्रकार के प्राणी दिखते हैं हमको साधारणतया। 2 प्राणी एक तरफ मैं रख रहा हूं, देखिए ध्यान से। कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, चीता,
ये लोग मांस खाते हैं कि नहीं? खाते हैं ना सर। अब एक तरफ देखिए गाय, बिल्ली, घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर, बकरी, ये लोग मांस खाते हैं क्या? नहीं। तो ये दोनों में अंतर क्या है? कुत्ते को, शेर को, बाघ को आप लोग देखना पानी कैसे पीते हैं? जीभ से लप 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 लप, ठीक है। और उधर देखिए घोड़े को, गधे को, गाय को, ऊंट को, ये लोग पानी कैसे पीते हैं? अधरोष्ट से, है ना। अब आप लोग बताइए कौन से प्राणी में सम्मिलित है? ये इधर कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ वाले में कि उधर गाय, ऊंट वाले में? कहां कैसे पानी पीते हैं? अधरोष्ट से पानी पीते हैं ना। हाँ, तो शाकाहारी की तरफ हम लोग हैं। और ध्यान रहे, शाकाहारी जो प्राणी हैं उनके जठराग्नि उतना प्रबल नहीं होता है जो कच्चे मांस को या मांस को पचा ले। यदि जबरदस्ती हम अपने शरीर में मांस को डालेंगे तो नाना प्रकार की बीमारी होती है। अब तो बताते हैं डॉक्टर मांस खाने से कितने प्रकार की बीमारी होती है, रोग से ग्रसित हो जाएंगे आप। हाँ, जो मांस खाने वाले प्राणी हैं जिनकी गणना मैं किया, उनमें जठराग्नि बड़ी प्रबल होती है। वे कच्चे मांस को भी पचा लेते हैं, इसलिए मांस खाने से उनमें विकृति नहीं आती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए मांस ना खाइए। यज्ञ शिष्ट की बात अलग है, उसमें दुर्गंधि इत्यादि नहीं आती है। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से जो बचा हुआ अवशेष है, बलि की प्रथा, वो विधिवत होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। धन्य है। बोलिए कसेरू पावन धाम की जय। सबसे पहले कसेरू पावन धाम निवासी गणों के लिए जोरदार ताली बजाइए, स्वयं के लिए ताली बजाइए, है ना। आज का भंडारा किशन सेन, धर्मपत्नी कांतिबाई सेन जी के द्वारा दिया जा रहा है। इनके पुत्र हैं पुरुषोत्तम सेन, जिनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी सेन, नरेंद्र सेन, साथ में ममता बाई सेन, फिर निर्मल है, रुद्राक्ष है, राजवीर है और रुस्तम है, और पूरे सेन परिवार मिलकर के ये सुंदर आज का भंडारा व्यवस्था किए हैं। भगवान इनके जीवन को अन्न धन से भरपूर रखे, धर्म में इनका मन लगा रहे, ऐसे ही भगवत कार्यों में इनका सहयोग मिलता रहे। मैंने पहले कहा है, जिनको जिनको भोग भंडारे में सहयोग करना है या भागवत आयोजन में जिनको सहयोग करना है, वैसे आप ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी सहयोग किए हैं तो वो तो निर्धारित है, उसको देना ही है, किंतु अपने तरफ से और देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितना कह दिए उतना ही दे करके चुप हो गए। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, हम क्यों दें और? नहीं नहीं, आप जितना दोगे भगवान आपको उतना ही देंगे। तो आगे बढ़िए, और आगे बढ़ करके यही अवसर है दान करने का, यही अवसर है अपने भीतर जो दान की क्षमता है उसको बढ़ाने का। दान से ही धर्म बना हुआ है। आगे बढ़िए और आगे बढ़ करके भागवत की सेवा कीजिए। समिति वाले भाइयों से पूछिए कि इनको क्या आवश्यकता है, कुछ कमी हो रही तो आप पूरा कीजिए, आपको अवश्य अवश्य ही पुण्य मिलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भाई ये तो हो गई भोग भंडारे वाली बात। कथा में हमको पता चल रहा है, संकेत मिल रहा है कि ये वेन मरे हुए जीवों को घर में प्रवेश कराना चाहता है, लेकिन राजा ने विरोध किया। तो वेन कहने लगे, देखो पिताजी, हमको ऐसा करने में आनंद मिलता है, आपको कोई परेशानी है तो आप जाओ यहां से।
तो अंग जी महाराज विचार करते हैं ये पापी वेद और इसकी माता भी अधर्मी, इनके चक्कर में मैं भी अधर्मी हो जाऊंगा। नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति करना है। आधी रात के समय अंग जी महाराज निकल गए अपने महलों को छोड़ करके, भगवान के भजन करने लगे, भगवान में लीन हो गए। सुबह सुबह जब देखे राजा सरकार नहीं, बहुत ढूंढे नहीं मिले, हाहाकार मच गया। अब राजा नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अधर्म छा गया। तो साधु संत भजन करने वाले हैं, गोविंद गोपाला जय हो नंद लाला, 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 जय हो नंद लाला मेरो बांसुरी वाला, 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 गोविंद गोपाला जय हो नंद लाला, गोविंद गोपाला जय हो नंद लाला। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। आप लोग वो माता जी के हाथ में जो श्री गोपाल जी का दर्शन कर रहे हैं, बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय। उनकी सेवा रात दिन करते हैं ये लोग, बिल्कुल बच्चे का जैसा ख्याल रखते हैं ना, वैसे ही ये गोपाल जी का ये ध्यान रखते हैं। इनको स्नान कराते हैं, रोज वस्त्र परिवर्तन कराते हैं, भोजन कराते हैं, शयन कराते हैं, उठाते हैं, स्नान कराते हैं, खूब ध्यान रखते हैं। उन्हीं का ध्यान कीजिए। आप लोग भी अपने हृदय में भगवान को ले आइए और गाइए, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला
श्री राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा हाथ उठा करके ताली बजाएं और आवाज आनी चाहिए वही ताली में। आपके ताली की आवाज को सुन करके अगल बगल वालों के हृदय में भक्ति जागेगी, उनका भी मन करेगा भगवान के नाम से थोड़ा ताली बजा लें, तो आपको पुण्य मिलेगा। इसलिए बिल्कुल लगे रहिए। आलसीपना ठीक नहीं है, थोड़ा बड़े आनंद से गाइए। कभी आँखों में आ जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी आँखों में आ जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी आँखों में आ जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी आँखों में आ जाना, कभी सपनों में आ जाना। ये तरसाने का मोहन ने अजब ही ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। श्री राधे। श्री राधे राधे राधे। देखिए, हम लोग तो बात बात में भगवान को भूल जाते हैं, है ना। थोड़ी घर की चिंता हुई, भगवान को भूल गए। थोड़ा सुख मिला, भगवान को भूल गए। थोड़ा क्रोध आया, भगवान को भूल गए। लेकिन महात्मा कभी भगवान को भूलते नहीं। साधु सत्पुरुष भगवान के भक्त भगवान को भूलते नहीं। वे तो परेशान रहते भगवान को याद कर करके। कहते हैं, तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। क्यों भूल नहीं पाते? क्योंकि तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। साधु संत जंगलों में हैं, भगवान के नाम गा रहे हैं, भगवान को भूलते नहीं। किंतु जगत कल्याण करने वाले हैं, इन्होंने जब सुना कि राजा गायब हो गए,
पता ही नहीं चल रहा है, राजगद्दी खाली है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अधर्म बढ़ जाएगा, शासक भी आवश्यक है। कहे चलो नया शासक बनाएंगे, तो किसको बनाएंगे? राजा का बेटा राजा, ये परंपरा थी पहले। तो राजा का बेटा राजा, कहे अंग का बेटा तो वेन है। हाँ, वेन तो बड़ा पापी है, बेजुबान प्राणियों को मारता है, उसको राजा बना देंगे तो हमको कहीं मारने लग जाए, तब हमको कहीं मारने लग जाए तब कहे नहीं नहीं नहीं, जिम्मेदारी पा करके वो सुधर जाएगा लगता है। कहे ठीक है, बना देते हैं इसको राजा। ये लोग आए, वेन तो अपने बल के मत्त में चूर रहता था, मैं राजा का बेटा हूं, ऐसा वो गर्व में डूबा रहता था। साधु संत लोग आए और कहने लगे, वेन अब हम तुम्हें राजा बनाएंगे, तुम्हारे पास इतना पुण्य नहीं कि तुम राजा बन जाओ, राजगद्दी को संभालो, तो हम देंगे अपना पुण्य तुम्हें। ऐसा ये लोग विचार किए और अपने पुण्य शक्ति को उनको दे दिए। कभी कभी साधु संत लोग सपोर्ट करते हैं किन्हीं किन्हीं पार्टी को, कि चलो भाई ये लोग गौ हत्या पर कानून लाएंगे, गंगा जी को, यमुना जी को, गोदावरी जी को और नर्मदा जी को अपने ध्यान में रखेंगे, इनके स्वच्छता के लिए कार्य करेंगे। जो अधर्ममय कानून है वो सभी बने हुए हैं, उनके विरोध में कानून लाएंगे, ऐसा सोच करके सहयोग कर देते हैं कभी कभी साधु संत, है ना। राजनीति में भी उतरना पड़ता है तो उतर जाते हैं, तो कीचड़ है, फिर भी उतर जाते हैं बेचारे भोले भाले साधु संत। लेकिन ये बड़े चालाक होते हैं ना जी, अपना स्वार्थ साध करके भूल जाते हैं। पहले तो कहते हैं हाँ समर्थन करो, हम आपका कार्य करेंगे, और जब पद में चले जाते हैं तो कहते हैं कि मैं आपका ही थोड़ी हूं, मैं तो उनका भी हूं जो ये चाहते हैं, तो मैं क्या करूं। ऐसा गोल गोल बात करते हैं। वैसे ही ये लोग इसको राजा बनाए, राजा बनते तक तो ये हाँ हाँ बोला। मैं कहता हूं ना, शास्त्रों में मिलाइए कौन कैसा है। और ये राजा जब बन गए तो मनमानी करने लगे, जगह जगह शराब खाना, जगह जगह मांस, जगह जगह जुआ खाना, जगह जगह वेश्यालय, सारी व्यवस्था ये कर दिए। मतलब नाना प्रकार के अधर्म ये करने लगे। धरती अकुला गई। जब जब धरती के ऊपर लोग अधर्म करते हैं, धरती अकुला जाती है। धरती मैया कहती है, ये बड़े बड़े पहाड़ पर्वत, ये नदी तालाब, ये जीवों का भार मुझे पता नहीं चलता है, भगवान की कृपा से मैं इनका वहन कर रही हूं। इन्हें बोह करके रखी हुई हूं, लेकिन एक अकेला कोई अधार्मिक हो जाए, एक तृण भी भगवान के विरुद्ध हो जाए, तो उसके भार को मैं सहन नहीं कर पाती हूं। वो मेरे लिए अत्यंत भार हो जाता है, मैं कांप जाती हूं। तो धरती मैया रुष्ट हो जाती है। फिर ऐसे में रुष्ट हो गई धरती मैया, और वेन के अत्याचार से रुष्ट होकर के धरती मैया जितने धन धान्य थे वो सब कुछ छुपा ली गर्भ में। एक दाना अन्न नहीं खाने के लिए, सूखा पत्ता खाने वाले साधु संतों के लिए सूखा पत्ता भी नहीं। साधु संत सभी विचार करते हैं, ये सब अन्न धन गया कहां। अरे ये धरती अकुला गई है, और धरती अकुला करके धन धान्य को अपने गर्भ में छिपा ली है। ये पापी राजा के कारण है। चलो
राजा को हम समझाएंगे कहे, और समझाने के लिए ये लोग चले आए। देखो माताओं, प्रजा तो सारे अधर्मी थे, कितने को समझाते, राजा को ही समझाने के लिए आगे बढ़े। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, आकर के कहने लगे, वेन देखो तुम्हारे अधर्म से धरती अकुला गई है और जितने धन धान्य है उसको अपने गर्भ में छिपा ली है। हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, राजकोष में जो धन संपदा है उसको हमको दो, उसके सहायता से हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होगा, वृष्टि होगी, फिर से धन धान्य उपजेगा, सब सुखी हो जाएंगे। वे कहे, क्या यज्ञ करोगे, क्या वातावरण शुद्ध करोगे, किसकी उपासना करना चाहते हो? मैं ही हूं यज्ञ पुरुष, मेरी उपासना करो, मैं ही भगवान हूं। तुम्हें 1 रुपए नहीं मिलने वाला राजकोष से। दूसरे का धन हड़पने का काम करते हो, राम राम गाते हो, कोई काम तुम लोगों को आता नहीं है। साधु संतों को पकड़ो और बंदी गृह में डालो रे। साधु संत कहे, अच्छा हम लोग शांति में हैं तब ठीक है, और क्रांति में बदल गए तो? हाँ, साधु संत शांत रह करके भगवान के नाम गाने वाले हैं, और जब ये क्रोधित हो जाते हैं तो तूफान उठता है, सुनामी आती है। साधु संत सभी क्रोधित हो गए और वेन को देखे गुस्से में भर करके, और एक हुंकार इन्होंने मारा। ऐसा जब ये हुंकार मारे तो वेन का हृदय विदीर्ण हो गया, हार्ट फेल हो गया, वहीं वो मर गया। एक हुंकार से सभी साधु संत घबरा गए और घबरा करके वहां से भाग गए। वेन मरा, वेन मरा, राम राम गाने वाले मरा मरा गाने लगे, वेन मरा, वेन मरा, वेन मरा। 1 साल तक ये वेन मरा, वेन मरा डरते रहे। 1 साल तक राजगद्दी खाली रहा, और 1 साल तक वेन के शरीर को घी में डुबा करके रखे हैं, काठ के नाव में, क्योंकि नया राजा बना नहीं। जब तक नया राजा ना बन जाए पुराने राजा के शरीर को जलाते नहीं है। वेन का शरीर घी में डुबा करके रखा गया है। 1 साल के बाद मरा मरा जो जप रहे थे वो राम राम हो गए। अन्य युग में मरा मरा को राम राम होने में 1 साल लगता है, अभी कथा सुन रहे हैं, लेकिन ये कलयुग में मरा मरा को राम राम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बोल करके देखिए, मरा 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 राम 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 हो गया ना? बोलिए बोलिए, मरा मरा बोल के देखिए, तुरंत राम राम होता है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीझ, उल्टे सीधे जामी है खेत परे सो बीज। है ना? राम का नाम उल्टा लो सीधा लो, प्रभाव तो दिखाएगा ही, और यही प्रभाव दिखाएगा। ये लोग जब राम का नाम सीधा हुआ तब राम के नाम गाते हुए चले आए। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। सब गाइए, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम।
राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 जय श्री राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। राम नाम आश्रय लेकर के साधु संत पहुंच गए। साधु संत कहने लगे वेन के शरीर को निकालो, वेन के शरीर से अब हम नया राजा प्रकट करेंगे। तो वेन का शरीर जो घी में डुबा करके रखे थे, उस वेन के शरीर को निकाल करके लाए और साधु संतों के सामने रख दिए। साधु संत मिल करके विचार करते हैं, हमको बलिष्ठ राजा चाहिए। तो पुरुष के कौन से शरीर का भाग है जहां सबसे अधिक बल रहता है? तो वो है जंघा। जंघा का मंथन किया जाए। जंघा का मंथन करने लगे, मथ रहे हैं, परिणाम आया एक काला कलूटा पुरुष प्रकट हो गया। वो काला कलूटा पुरुष कैसे दिख रहा है? कांक कृष्णो हृतिस्वांगो हस्व बाहुर महाहनु हस्वपाणी निम्नना साग्रे रक्ताक्ष ताम्र मूर्धज, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णित है। कौवे के समान काला है, ठिगना पुरुष है, बहुत कम हाइट है उसका, बौना पुरुष, कौवे के समान काला, छोटे छोटे अंग, छोटी छोटी भुजाएं, ह्रस्व बाहु, महाहनु, हस्वपाणी छोटे छोटे हथेली, निम्न नासाग्रे मतलब
नाक चपटा है, रक्ताक्ष आंख जो है रक्त के समान लाल लाल है, ताम्र मूर्धजः तांबा के समान बाल का रंग है। ये सारे अशुभ लक्षण हैं। आजकल लोग मेहंदी लगा लगा करके बाल लाल कर लेते हैं। धर्म शास्त्रों को समझिए, ये सारे अशुभ लक्षण माने गए हैं। कौवे के समान काला, ठिगना पुरुष, छोटी छोटी भुजाएं, छोटे छोटे हथेली, महाहनु जिनके ठूढ़ी बहुत बड़ा हो, ये अशुभ लक्षण है। लक्षण होते हैं ना शरीर में, देख करके बताते हैं कि ये कैसा पुरुष है, कैसी स्त्री है। तो अशुभ लक्षण ये सब बताए गए हैं। और ये कह रहे हैं तंतु तेव नतम दीनम किम करो मिति इति वादिनम, मेरे लिए क्या क्या है तुतला करके बोलने लगा। निषीदेत्य ब्रुमस्तात स निषादस्ततो भवत, निषिद्ध कह दिए बैठ जाओ, तो निषिद्ध शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया। इसीलिए ये निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ। आगे चल करके उदास होकर के वहां से निकला और गिरी कानन में जाकर के अपने वंश को ये आगे बढ़ाया। तो निषीदेत्य ब्रुवंस्तात स निषादस्ततो भवत, वस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकानन गोचराः। ऐसा वर्णन, ये पर्वतों में वनों में रहने लगे। ये नहारज्जायमानो वेन कल्मषमुल्बणम्, यह वेन के पापमय शरीर का परिणाम था। आगे चल करके यही निषाद वंश के लोग खूब भगवान की भक्ति किए, बड़े बड़े भक्त इनके वंश में फिर आए। निषाद राज गुह का ध्यान करे, केवट का ध्यान करे, है ना। केवट प्रसंग आप लोग तो सुनते ही हैं, रामचरित मानस में हर बार सुनते हैं। केवट प्रसंग बड़ा ही पावन प्रसंग है, दिव्य प्रसंग है। यदि आप लोग कहें तो केवट प्रसंग भी हम सुना दें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। केवट प्रसंग, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेज गाठ कठनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये प्रसंग आता है रामचरितमानस में, विशेष आप लोग गाते रहते हैं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। सुमंत्र को भगवान ने वापस भेज दिया और स्वयं सुरसरी मतलब गंगा जी के तीर पर मतलब किनारे पर आए। गंगा पार करना है
लखनलाल जी साथ में है, जानकी मैया साथ में है। माध्यम देखने लगे भगवान, ऐसे उड़ करके चले जाएंगे तो मर्यादा नहीं रहेगी। चाहे तो उड़ करके जा सकते थे तीनों, कौन सी कला नहीं भगवान के पास, कौन सा मंत्र नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, है ना। चाहे तो उड़ करके चले जाते, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखते। मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान। माध्यम से जाएंगे, गंगा की महिमा बनी रहनी चाहिए। ऐसे पार कर देंगे तो गंगा की महिमा कम हो जाएगी। और हमारे वंश वाले गंगा को लाने के लिए कितना मेहनत किए हैं, बड़ी कठिन तपस्या किए हैं। कल सुनेंगे आप लोग कैसी तपस्या है सूर्यवंशियों की। सूर्यवंशी राजा बहुत मेहनत किए हैं, तो इसकी महिमा हमको बढ़ानी है। देखने लगे माध्यम, कुछ तो होगा पार जाने के लिए। तो दूर में केवट खड़ा है, वो केवट को देखे, उसके पास एक नाव है। गंगा का घाट छोटा मोटा घाट होगा जी, केवल एक ही नाव होगा, बाकी नाव कहां गए। बाकी नाव को उस दिन हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि केवट ने सुना कि भगवान रामचंद्र जी इसी घाट से पार होंगे। अपनी पत्नी को बताए कि भगवान इसी घाट से पार होंगे। तो उसकी पत्नी कहने लगी, बड़े बड़े नाव हैं, दिव्य दिव्य नाव, उनमें चढ़ करके जाएंगे भगवान, हमारा तो साधारण नाव है, इसमें कहां जाएंगे। कहे नहीं देवी, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि भगवान हमारे ही नाव में जाएंगे, तुम चिंता मत करो। वो दौड़ करके गए, जो नाव लगाने वाले ठेकेदार थे उनके पास। जय हो निषाद राज, कहे हो केवट, आओ आओ आओ, स्वागत है स्वागत है, बैठो। कहे मुझे पहचान गए? कहे हाँ, एक बार मैं जंगल में गया था शिकार करने के लिए, बड़ी प्यास लगी थी, पानी था नहीं मेरे पास, तूने मुझे पानी पिलाया था, मेरे प्राण की रक्षा किए थे। कहे तो आपने उस समय मुझे कहा था जो मांगोगे वो मैं दूंगा। कहे हाँ, तो वही मैं मांगने आया हूं आज। ठीक किए मुझे पहचान लिया। कहे हाँ हाँ मांगो, हम अवश्य देंगे। तो ऐसा है महाराज, जितने भी नाव लगे हैं घाट पर, वे सब नाव को हटा दिया जाए। कल प्रभु राम आएंगे तो मेरा ही नाव रहे, और ये नाव में मैं भगवान को पार लगाना चाहता हूं। कहे अरे थोड़ा सा जल तूने पिलाया और इतना बड़ा लाभ ले रहा है, चलो मेरा वचन है, सभी नाव को हटा दो जी वहां से, इसी की नाव रहे। इसने कहा मेरी नाव रहे, और ये मान गए। कहे हाँ हाँ इसी की नाव रहे, हटाओ सभी नाव को। नाव हटा दिया गया। अब ये एक नाव लेकर के अकेला खड़ा है, उसी को भगवान देखे और कहने लगे लखनलाल जाओ मांगो, नाव को मांग करके लाओ। लखनलाल कहे मैं नाव मांगने वाला नहीं हूं, हम तो सूर्यवंशी हैं, देते हैं मांगते नहीं हैं। आप कहो तो वो नाव को जीत करके ले आता हूं, अभी उसको डरा करके मैं भगा देता हूं, मैं लखन। कहे नहीं नहीं, किसी को डरा कर धमका कर उसके वस्तु को छीनना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग तो देने आए हैं, छीनने नहीं। लखनलाल कहे मैं नहीं मांगूंगा। भाई नियम तो यही कहता है। भैया भाभी और देवर ये लोग निकले हैं यात्रा में, तो रास्ते भर मांगने का काम किसका है? देवर का ही है। बस वाले से टिकट कौन मांगेगा?
देवर। भैया भाभी चुपचाप बैठे रहेंगे। बस से उतर करके चना बूट कौन लाएगा? देवर। भाभी को प्यास लग गई, पानी कौन लाएगा? देवर। ये मांगने जांचने का काम देवर का। भैया भाभी तो आराम से रहेंगे जी, इसीलिए कह रहे हैं मांगो। लखनलाल कहे मैं नहीं मांगूंगा। तो कौन मांगेगा? कहे आप मांगो। बोले क्यों? मैं क्यों मांगू? कहे मांगने में आप ही होशियार हो। कैसे? आप इंटरनेशनल मांगने वाले हो। अरे बलि के दरवाजे में गए थे ना आप? हाँ। और वहां बोले थे बलि 3 पग पृथ्वी दे दे। कहे हाँ। और 3 पग पृथ्वी मांग करके आप पूरे दुनिया को नाप लिए थे। ते बने रूंग रूंग के मांग था उसकी। टेप लकते कला माए रहे भगवान। हाँ। माखन मांगते हो ना कृष्ण अवतार जब आपका होता है और गोपियां बड़े भाव से आपको खिलाती हैं, ये मांगने का काम आपका है। आप ही मांगो। मांगने वाले में भी कोई निचले स्तर के होते हैं और कोई उच्च स्तर के होते हैं। गांव स्तर के भिखारी, प्रदेश स्तर के भिखारी और इंटरनेशनल भिखारी होते कि नहीं होए? कई जन मन भिखारी का दिखत नहीं रहा है, लेकिन भिखारी रहते। एक जन सेठ कर पहुंच गए सवेरे सवेरे। एक मांगने वाला कहने लगा दे दो भैया 5 रुपए दे दो। सेठ जी कहने लगे हो सुबह सुबह आ गया 5 रुपए मांग रहा है। नहीं है मेरे पास 5 रुपए। तो 2 रुपए दे दो, वो भी नहीं है मेरे पास। तो 1 रुपए दे दो, वो भी नहीं है मेरे पास। तो चवन्नी दे दे, वो भी नहीं है मेरे पास। तो पुरानी टोपी होगी फटी वाली तुम्हारी, उसको दे दे। कहे वो भी नहीं है मेरे पास। कहे 5 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं, चवन्नी नहीं, टोपी भी नहीं है। कहे नहीं है। तो इधर आओ सेठ, ये कटोरा को पकड़ो और मेरे साथ चलो, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। समझ गए? ये लोग भिखारी से भी गए बीते हैं। दरवाजे पर कोई मांगने आए, भगवान आपको इतना संपन्न किए, मुट्ठी भर निकाल करके देने में क्या आपकी महिमा घटेगी? अरे आपकी महिमा बढ़ेगी। सामर्थ्य है तो बिल्कुल अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करो। कई ऐसे ही लोग होते हैं, मांगने की आदत होती है, तो कोई कोई तो मांगते हैं उनको मिलता भी नहीं है, इसलिए मांगते नहीं कई लोग। अरे मुझे कुछ मिलता ही नहीं। एक जगह बात है, एक जन मांगने वाला है गांव में। वो भिक्षा मांगे जगह जगह, तो कोई कोई से बड़ प्रेम हो गई, सोलह कोई मामी बना ले रही से, कोई काकी, कोई दीदी, कोई फूफू। वो हमेशा मांगे बराए। एक बार की बात है, आना बंद कर दी। गांव वाला मन के थे वो मांगे बरावत रही जी, फलाना गांव से वो आना बंद कर दी। कोई कुछ कहे हो का? कहे मैं तो कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। पूरा गांव वाला मन के थे हम कुछ नहीं किया, कैसे आना बंद कर दे? तो गांव वाला मन मिल के ओकर कर गीस, तो बढ़िया भोजन वोजन करके बैठे रहा। कहे बढ़िया मांगे बरात रहे जी, आप ला हमन देवत रहे, सम्मान में भी कोई कमी नहीं रही भाई। आप कैसे अचानक आना बंद कर दे? कहे ओ मोर बेटी में बिहाव कर डरे हो जी, तब मैं नहीं आवत। तब बेटी के बिहाव हो गए तो का हो, आना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं आऊं। का जब मोर बेटी के बिहाव हो इसने जी, तब मोर दमाद ला में दहेज ले हो। हाँ, तब वही दहेज में तुहर गांव भी में चढ़ा दे हो। अब जो मांगे लाते नहीं ते मोर दमाद सुने। तो ऐसा भिखारी भी थे जी, आप सुद्धा आपके गांव दान कर दी।
हाँ, तो मांगने वाला श्रेणी होते अलग अलग, सुने माता। तो कहे आप हो भाई मांगने में कुशल, आप ही मांगो। ठीक है मैं ही मांगता हूं। तो मांगने लगे भगवान। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेल काठ कठिनाई, पाहन तेल आच कठिनाई। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना। भगवान नाव को मंगे लेकिन केवट नहीं लाया। केवट कहने लगा कहाँ ही तुम्हार मरम मैं जाना। क्या मरम जान गए? ऐसा क्या मरम है जिसको ये जानता है? कहे भगवान मैं आपको पहचान गया, आपके मरम को जान गया। जो भी अभी तक आते थे वे ऑर्डर देते थे मुझे, इधर ला, चल उस पार पहुंचा। बड़े कड़े वचन कहते थे हमको, पैसा देंगे चलो उस पार पहुंचाओ। साधारण से साधारण व्यक्ति हमसे कठोर वचन कहते थे, लेकिन प्रभु आप तो सर्वेश्वर हैं, इस जगत के मालिक हैं, और आप हमसे मांग रहे हैं। विनम्रता भरे वचन कह रहे हैं, तो आप नर नहीं हैं, नर रूप में आप नारायण ही आए हो। ये मरम मैं जान गया। ऐसे वचन नर नहीं नारायण ही कहते हैं। ये मरम मैं जान गया। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। प्रभु मैं नहीं लाऊंगा। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। आपके चरण रज वो मूरी है, वो औषधि है, जिसके स्पर्श मात्र से शिला नारी बन जाती है, ऋषि पत्नी होकर आकाश में उड़ जाती है। तो वो पत्थर से पत्थर तो बहुत कठोर होता है, लेकिन ये काठ प्रभु ये तो मुलायम है। आपका चरण रज यदि इसे पड़ गया तो ये नारी का रूप ले ले। तो प्रभु इसी से तो मैं परिवार का भरण पोषण करता हूं। यही प्रतिपाले हूं सब परिवार, नहीं जाने कछु और कबारू। और मुझे कोई काम नहीं आता है ना भगवान। पहले से एक नारी तो है घर में, ये मेरे रोजी रोटी का माध्यम छिन जाएगा। एक नारी और बढ़ जाए, एक सदस्य और घर में बढ़ जाए, वो नारी बन जाए तो घर में रखना ही पड़ेगा।
तो भरण पोषण मुश्किल हो जाएगा ना भगवान। इसलिए जो प्रभु पार अवसिगा चहु, यदि उस पार जाना चाहते हो तो मोहि पद पदुम पखारन कहु। मैं आपका पांव पखारूंगा ये मैं नहीं कह रहा हूं। यदि आपको उस पार जाना है तो आप अपने पांव को पखारने के लिए मुझसे कहिए। हाँ, मैं पखारूंगा ये थोड़ा ही ना कह रहा हूं। आपको उस पार जाना है तो मेरी ये शर्त है, आपको मानना होगा। आप पांव पखारने के लिए कहिए और मैं आप की सौगंध खाता हूं, महाराज दशरथ की सौगंध उठाता हूं। मैं कोई उतराई आपसे नहीं लूंगा, बस आप अपने चरण को पखारने के लिए कह दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहो। मुझे उतराई और कुछ नहीं चाहिए। चरण पखारने के लिए कह रहे हैं। सीता मैया का दान किए थे जनक जी महाराज, तो बहुत मुश्किल से भगवान एक पांव के मात्र अंगूठे को दिए थे पखारने के लिए, और ये तो पूरे चरण को पखारने की बात कह रहा है। लखनलाल जी को क्रोध आ गया, कहे भले ये लखनलाल मुझे बाण से मार डाले। धनुष बाण लेकर के चलते हैं ना लखनलाल जी, बात बात में क्रोधित होने वाले। बरु तीर मारो लखन पे जब लागी न पाए पखारी। भले ये मुझे मार दे, लेकिन जब तक मैं पाँव ना पखारूं तब तक आपको पार लगाने वाला नहीं हूं। पाँव पखारने के लिए आप कहेंगे तो सुनी के वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तन। सुनी केवट के बैन, केवट के बोली को भगवान सुने जो कैसे प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम लपेटे अटपटे, उसके बोली को प्रेम लपेटा है। जैसे लाकड़ी भाजीला भाटा हा लपेटते हैं। आज कहादरी से वो रंधैया भैया मुनगा में आलू डाल दो नहीं महाराज। मैं क्यों डाल दूं ना भाई, काबर जी वही लपेटते ना महाराज, गाढ़ा कर ही कैसे। एक साथ 20 टन रोटी बनाते हो मन, जाके देखो तो जादूगर है मन, जादूगर है। ये मतलब पता नहीं चले कब खवाते किसी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। विचित्र बात है। तो सुनी के मटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे। ज्ञानी जन कहते हैं अट मतलब होता है गिरना, पट मतलब होता है संभलना। गिरते संभलते वचन ये कहने लगे। कई जन मन पढ़े नहीं लिखे नहीं रहा है, लेकिन इंग्लिश बोलत रहते, हिंदी बोलत रहते है नहीं। ये दाई मन ने देखा तो जे पढ़े लिखे नहीं है, कतका देर आज दाई तो दाई मन का कहते जाने भले नहीं, का कहते जस्ट अभी तो आहू महाराज। अब जस्ट मतलब नहीं जाने मन है। कहाँ है बाबू दाई जस्ट अभी की, ये जस्ट खुसरे शरीर कब एडजस्ट हो इस नहीं जाने मन। दुरुक के बात है मैं बैठे रहे कथा कही गई दोपहर के उतकी देर एक जना के पानी गिरत रहा है। अब्बड़ पार्षद के घर में राह में आयोजन हुआ हो रही बांस पार
तो वो ऐ सो कथे ए बड़ा पार्षद बनती है, यहाँ चुपचाप बैठी हुई है, देख नहीं रही है कितना पानी गिर रहा है, बड़ा पार्षद बन करके बैठी हुई है इधर तू, और हमारा घर उधर गया है। सुने जी, उसका घर उधर गया था। इला कथे अटपट अटपटा बोली, कोई कोई बोलते ना, एक जन पोथी टीम हावे हाँ जाति के कुम्हारे अटपटच बोली बोलते, आनंद आ जाते ओकर से हम जब मिलते, तो इसको कहते हैं अटपटी बोली। पढ़े लिखे लोग जब सामने आते हैं तो घबराहट के कारण कहिए या प्रेम से कहिए या हमको ऐसे बोली बोलना चाहिए कि वो समझ जाएं, लेकिन उनकी बोली को हम पूरा बोल नहीं पाते हैं और उनके लिए ये अटपटी बोली हो जाती है। तो सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटी, ये गंगा के किनारे मेहनत मजदूरी करने वाला है और ये नगर से आए हुए राजकुमार हैं, तो उनकी भाषा में ये बोलने का प्रयास कर रहा है और इनकी बोली अटपटी लग रही है। सुनी के वट के बैन, और वो बोली अटपटी तो है लेकिन प्रेम लपेटे, प्रेम से सना हो, बहुत प्रेम से सना हो। बिह से करुणाएं, भगवान हंस दिए। अभी तक भगवान नहीं हंस रहे थे, अब क्यों हंसे? कहे लखनलाल, ओ जानकी, तुम लोग मेरे चरण को पाने के लिए कितने व्याकुल रहते हो। देखो जब भगवान का विवाह हो गया, जानकी मैया आ गई ना, तो लखनलाल जी रोज जाते थे भगवान के शयन के समय, तो जानकी मैया चरण सेवा करते रहती थी। उसको देख करके लखनलाल वापस हो जाते थे, रोज देखते थे भगवान। एक दिन लखनलाल को बुलाए और कहने लगे, लखनलाल मेरे शयन के समय तुम रोज आते हो भैया? कहे हाँ। मुझे देखते हो और वापस चले जाते हो, कुछ बात है क्या? कहे प्रभु आप तो जानते हो आपके चरण सेवा के बिना मुझे नींद नहीं आती है। जब से माता जानकी आई है तब से मैं चरण सेवा नहीं कर पा रहा हूं, छटपटाहट रहती है प्रभु, मुझे नींद नहीं आती है। मैं देखता हूं यदि माता जी विश्राम करते रहे तो मैं आकर के चरण दबाऊं, मुझे चैन मिल जाए। लखनलाल जी जब छोटे थे ना तो राम जी के साथ ही शयन करते थे, ऐसे ज्ञानी जन बताते हैं। यदि राम जी से अलग लखनलाल जी को कर देते थे तो लखनलाल जी रो रो करके पूरे घर को उठा लेते थे सिर पर। तो जब रोने लग जाते लखनलाल तो उनको ला करके राम जी के साथ सुलाते थे, तो राम जी के चरण के अंगूठे को चूस करके इनको नींद आती थी। ऐसी भक्ति लखनलाल जी की। कहे प्रभु आपके चरण के बिना मुझे चैन नहीं है। भगवान कहने लगे ठीक है, अभी होली का त्योहार आने वाला है। हाँ, तो ये प्रथम होली है सीता का ससुराल में। हाँ, तो देवर लोग मांगते हैं होली के समय अपने भाभी से कुछ, पहली होली में, और भाभी को देना चाहिए खुशी खुशी, जो मांगे देवर। हाँ, तो तुम शरण सेवा का अधिकार मांगना। हाँ हाँ प्रभु ठीक किए, बता दिए गए। होली का त्योहार आया, भरत जी महाराज पहले पहुंचे, माता जी के चरण में टीका लगाए और कहने लगे माता जी आप जिस चरण के सेवा का अधिकार पाई उन चरणों में मेरा मन सदैव लगा रहे, ये वरदान चाहिए। सीता मैया ने खूब आशीर्वाद दिया। शत्रुघ्न जी आए, वो चरण में टीका लगाए और कहने लगे माता जी प्रभु राम के चरणों में जिनका ध्यान सदैव लगा रहता है,
ऐसे भरत जी के चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे। वे भगवान के नौकर और मैं चाकर बना रहा। फिर लखनलाल जी की बारी आई। लखनलाल जी आए, टीका लगाए और माता जी के कान में कहे धीरे से। सीता मैया बेहोश हो गई। घर वाले कहे ये कान में ऐसी क्या बात बोला, क्या मांग लिया कि वो बेहोश हो गई। सब डांटने लगे लखनलाल को। लखनलाल जी देखे भगवान कहाँ हैं, तो भगवान दूर में खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। दौड़ करके लखनलाल जी गए, कहे भगवान ये तो बड़ा विचित्र हो गया। कहे क्या हो गया? अरे मैंने कान में कहा माता जी को कि मुझे भगवान के चरण सेवा का अधिकार चाहिए, माता जी बेहोश हो गई। कहे लखनलाल सीता का जन्म क्यों हुआ है? मेरे चरण सेवा के लिए ही तो हुआ है, और वह भी अधिकार तुम मुझसे छीन लोगे तो वो तो बेहोश होगी ही ना घबराहट में। ऐसा बोलना था। माता जी एक चरण के सेवा का अधिकार मुझे दे दो, एक चरण के सेवा आप करना। जाओ कान में कहो तो वो उठेगी। तब लखनलाल जी गए और कान में कहे, तब सीता मैया उठी थी। ये चरण सेवा, ये चरण इतने दिव्य है, ध्यान रहे। तो लखन और जानकी दोनों खड़े हैं और वहां ये केवट कह रहा है, अधिकार मांग रहा है, कहे अपने चरण को धोने के लिए मुझे कहो, पखारने के लिए। अब बताओ लखन जानकी ये केवट चरण को मांग रहा है, अब मैं क्या करूं? अब कुछ कर पाओगे तुम लोग? इसीलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि अब क्या करोगे तुम लोग। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे विहसे करुणाए, निचितई जानकी लखन तन। इसीलिए भगवान हंस रहे हैं। और क्या कारण है? पिछले जन्म में ये था कछुआ, यही केवट क्षीर सागर में रहता था। भगवान का चरण छू लूं ऐसा सोच करके ये आगे बढ़े, लक्ष्मी मैया चुटकी बजा करके भगा दी। भग जा रहे कछुआ, यहाँ कहाँ आ रहा है। उधर से जाने लगे ये कछुआ, तो शेष नाग है वो जहर को छोड़े कि कछुआ भाग जाए, लेकिन कछुआ भागा नहीं, जहर उसके ऊपर पड़ा और वो जहर से जल करके मर रहा है और कह रहा है ये लक्ष्मी और ये शेष, ये दोनों मुझे भगवान के पास जाने के लिए रोक रहे हैं। तो मैं प्रण करता हूं अगले जन्म में मैं भगवान के चरण को पखारूंगा और चरणामृत पान कर लूंगा, ये लोग देखते रहेंगे। प्रण करते हुए मर गए। अंतमति सागति, भगवान ने उनको वो गति दी, वही केवट बन करके आए हैं और चरण पखारने के लिए सामने खड़े हुए हैं। इसीलिए तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? लखनलाल यही तो शेष है, क्यों जानकी यही तो लक्ष्मी है। ये कछुए को मतलब ये केवट को अब कैसे भगाओगे? सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणाए, नचितय जानकी लखन तन। इसीलिए देख करके हंस रहे भगवान। अब तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। मुस्कुरा करके भगवान कहने लगे वही करो जिससे तुम्हारा नाव ना जाए, काम बन जाए, हम पार भी चले जाए। बेग आने विलंब न कीजिए, विलंब मत करो। बेग आन जल पाए पखारो, ले आओ और पांव पखार लो
होत विलंब उतार ही पार। विलंब हो रहा है, हमें पार उतार दो जी, जल्दी ले आओ जल्दी। अब तो केवट के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो केवट जो है दौड़ करके अपने घर गया और घर जा करके अपने धर्म पत्नी से कहने लगा, देखो तुम बोले थे ना कि भगवान राम अन्य अन्य नाव में जाएंगे, एक से बढ़कर एक नाव है, हमारे नाव में नहीं जाएंगे। लेकिन देखो देवी, भगवान हमारे नाव में जाने के लिए तैयार हो गए। और मैंने कहा अपने चरण को पहले धोने दो, तुम कहो धोने के लिए तो धो लो। तो भगवान तैयार भी हो गए चरण धुलाने के लिए। चलो देवी चरण धोएंगे। पुण्य कार्य अपने पत्नी के साथ करना चाहिए, अपने परिवार को साथ में लेकर के करना चाहिए। चलो मेरे बच्चों कहे तो कहे ठीक है, फूल कांस के थारी तेल धर लेता हूं। कहे नहीं, उदासीन व्रत धारण किए भगवान, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। यदि धातु में भगवान का चरण पड़ गया तो उनका प्रण टूट जाएगा। भक्तों के प्रण का ध्यान भगवान रखते हैं और भगवान के प्रण का ध्यान भक्त रखते हैं। चले आए और कहने लगे, ये थाली को नहीं, कठौता को मैं रखा हुआ हूं ना, जब नाव में पानी भर जाता है तो उसको उलचने के लिए उसी से पखारूंगा। कहे कठौता में पखारोगे, अच्छी बात है क्या? कहे कठौता जो है वो पानी को सोखता है, तो भगवान के चरणामृत को सोख लेगा, उसमें चरणामृत का प्रभाव सदैव रहेगा। उसी में तुम आटा रोज गूंथना, पिसान ला सानबे हुई में भगवान के चरणामृत के स्वाद सदैव सदैव पाबो हम, पुण्य मिल ही हमला देवी। तो ऐसे दिमागदार है ये। ले आए कठौता को और बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से भगवान के चरण को पखारने लगे। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। और अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण पखार लिए और चरण पखार करके अपने सहित अपने कुल वालों को और अपने पीतरों को भी इन्होंने पार उतार दिया। भगवान के चरण चरणामृत इन्होंने लिया बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से। पांव कैसे पखारना चाहिए? अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखार में लागा। महाराज मन के पांव पखार थे, महाराज मन अब्बड़ थर रहा था। महाराज ला पिड़वम खड़े करा थे, खड़े हो महाराज, पिड़वम खड़े हो ना, खड़े नहीं होना चाहते। काबर पतली पिड़वा और वहु ऐसे वाला खड़े हो। इस महाराज रे चूली झूला थे। अरे मोल धरे रहो रे, गिर मत जाओ। महाराज आगे वो दौड़ते, इस महाराज ऊपर झप आ गए। महाराज अलग पिछुड़ा, ऐसा नो होते। मैं बहुत डर था। दूरियल हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, काते रहते। ओ महाराज के माथा में जब गुलाल लगाते नहीं तो पूरा इसे नाक में, हाँ ऐसे होता है जी पूजा। बड़े भाव से करिए। पंडित जी सामने खड़े हैं, साधु संत महापुरुष, चरण पखारने का अधिकार आपको मिल गया सौभाग्य से। तो भगवान के ही चरण उनको जानिए, ऐसा भाव ले आइए, ये भगवान के ही चरण हैं और बड़े प्रेम से पखारना चाहिए। वैसे ही बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से इन्होंने पांव पखार लिया।
पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार पितर पार प्रभु करहि पुनि, मुदित गयौ ले पार। अपने पितरों को पहले पार लगा लिए, उसके बाद भगवान को पार लगाए। जब ये पार उतर ठाड़ भई सुर शरीर, था आप लोग तो जानते हैं, बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है ना। जब ये पार चले गए, केवट उतरी दंडवत किन्ना, केवट ने दंडवत किन्ना। जब ये दंडवत किए तो प्रभु संकोच मर गए। प्रभु सकुच यही नहीं कछु दिन्हा, हमने इन्हें कुछ भी नहीं दिया है, तो इनको कुछ देना चाहिए। तो क्या है इनके पास? कुछ नहीं। सिया मैया की तरफ देखे, कुछ है क्या? तो पिय ही की सिय जाननी हारी, मन के बात को जान गई। भगवान के मन के बात को जानने वाली सीता मैया है। आप लोग भी जान लेते हैं अपने पति देव के मन की बात, जानते हैं कि नहीं? ये भाई जैसे कोई मेहमान आए रहे थे, सगा आए रहे थे, बैठे सगा मना के, तो ऐसे नहीं कहा है जा चाय बनावे, वो ऐसे थोड़े कथे, ये ऐसे बस देखते तान माता जी मन समझ जाते चाय बनाना है, बिस्कुट सजा के लाना है कि नहीं? तो पी यही की सिय जाननी हारी, मणि मुद्रिका मन मुदित उतारी। वो मुद्री पहनी हुई है उसको, कहे ये लो, कहे कृपाल ले ही उतराई, लो जी ये उतराई। तो केवट गए चरण अकुलाई, अकुला गए केवट। वो तो पहले वादा कर दिए ना, मैं कुछ उतराई नहीं चाहता, फिर भी भगवान उतराई दे रहे हैं। व्याकुल हो गए, चरण में जाकर के गिर गए और कहने लगे, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी, दे के मजूरिया ये जाति को ना बिगाड़िए। प्रभु, नाई से क्या नाई लेता है, धोबी से क्या धोबी लेता है? आप भी पार लगाने वाले, मैं भी पार लगाने वाला, घाट का अंतर है। ये गंगा जी के घाट में मैं पार उतारने वाला, और ये भव सागर से पार उतारने वाले आप हैं प्रभु। हमारी जाति आपकी जाति है भगवान। आपके घाट में मैं आऊंगा तो आप मुझे सुरक्षित पार उतार देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौट करके जब आएंगे ना तो कुछ भी दे देंगे, मुझे स्वीकार होगा। अभी मेरे भगवान के पास कुछ नहीं है, जानते हैं। हाँ। प्रेमी अपने प्रेमी का ध्यान रखता है, भक्त अपने भगवान का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे भगवान ने उनको खूब आशीर्वाद दिया। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा मिल गई भगवान, अब मुझे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु की वटले। बहुत कोशिश की भगवान देने की, केवट कुछ भी नहीं लिया। विदा किन्न करुणायतन, भगति विमल बरुदे। भगवान ने उन्हें विमल भक्ति का वरदान दिया और केवट वापस गए। ये अंगजी महाराज का ध्यान आया तो केवट प्रसंग मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में सुनाया। कभी अवसर मिलेगा राम कथा कहने का आसपास तो आप लोगों को केवट प्रसंग में और विस्तार से सुनाने का प्रयास करूंगा, जो मेरी मति है उस हिसाब से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये केवट प्रसंग है। तो ये निषाद वंश का स्मरण मैंने किया, इसीलिए ये कथा मैंने कह दिया। वेन के अब भुजाओं को मथे, वेन के भुजाओं का इन्होंने मंथन किया।
तो दिव्य प्रकाश हुआ, बाएं भुजा के मथने से दिव्य प्रकाश हुआ और वहां से साक्षात भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए। पृथ्वी में एक भी राजा नहीं थे, ये प्रथम राजा है, इसलिए इनका नाम पृथु हुआ। और रंजयति दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा, बाएं भुजा का मंथन किए। इयं च सुदती देवी गुणभूषण भूषणा अर्चिर नाम वरारोहा पृथुमेवा वरुंधति। मतलब उनके बाएं भुजा का जब मंथन किए तो एक देवी आई, वो देवी का नाम भगवान की अर्चना करने वाली, इसलिए उनका नाम अर्ची रखा गया। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार पृथु नाम से बताया गया है और महालक्ष्मी मैया अर्ची बनकर के आई है। इनको राजा बना दिया गया। पृथु जी महाराज धरती के प्रथम राजा बने उस समय, इसलिए पृथु कहलाए। अब सब अपने अपने समस्या को लेकर के आए और अपना अपना समस्या दूर करने लगे। कैसे बता रहे हैं ऋषि लोग कि हमारे पास वेद मंत्र नहीं, हमारे पास अन्न धन नहीं है। किसान लोग बताए हमारे पास जहर नहीं, विष नहीं, ये सर्प लोग बताए। ऐसे ही सब करके अपनी परेशानी बताने लगे। भगवान कहे ये सब धन धान्य कहाँ गया? तो धरती अपने गर्भ में छिपा ली है। धरती मैया से पृथु जी महाराज प्रार्थना किए कि लाओ सब धन धान्य हमें वापस कर दो, लेकिन धरती मैया पहचान नहीं पाई, इसलिए नहीं आई। तो पृथु जी महाराज किंचित भी देर नहीं लगाया। पृथु जी महाराज तीर धनुष ले आए सामने और पृथ्वी को जब ललकारे तो पृथ्वी गौ रूप में होकर के भागने लगी। ब्रह्मा शिव जी सबके पास गई, किसी ने रक्षा नहीं किया। तो फिर वो पृथु के पास आई नारायण भगवान के कहने पर। पृथु भगवान के पास आकर के जब क्षमा मांगी तो कहे धन धान्य जितने हैं दे दो, तब मैं क्षमा करूंगा। तो कहे मैं गौ रूप में हूं, मेरा दोहन कर लो, निकाल लो। तो सबसे पहले बृहस्पति को बुलाया गया। बृहस्पति बछड़ा बने। सर्वप्रथम मनु जी महाराज को बुलाया गया। मनु जी महाराज बछड़ा बने। अपने हाथ को भगवान ने पात्र बनाया और स्वयं दूहने वाले बनकर के दोहन किए। धन धान्य जितने आप लोग बोते हैं भैया, है ना, बुआई करते हैं, ये सभी भगवान ने दूह लिया, किसानों को दे दिए। किसान सभी प्रसन्न हो गए। ऋषि गणाए बृहस्पति को बछड़ा बनाए, अपने मन को, वाणी को और श्रोत्र को पात्र बना करके इन्होंने वेद रूपी दूध का दोहन किया। फिर देवता गणाए इंद्र को बछड़ा बनाए, सोने के पात्र में इन्होंने अमृत, ओज, बल, वीर्य इत्यादि का दोहन किए। फिर राक्षस लोग आए, प्रहलाद को बछड़ा बनाए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अगले प्रहर में आप लोग कथा सुनेंगे। प्रहलाद जी को इन्होंने बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में आसव, ताड़ी, क्रोध, मदिरा इत्यादि दूध का दोहन इन्होंने किया। फिर गंधर्व आए, विश्वावसु को बछड़ा बनाए और कमल के पात्र में इन्होंने संगीत माधुर्य को दोह लिया। सर्प लोग आए, वासुकी को बछड़ा बनाए और अपने मुख को पात्र बना करके इन्होंने जहर को दोह लिया। सभी आनंदित हो गए धन पा करके। पृथु जी के 4 पुत्र आए, हर्यक्ष, धूम्रकेश, वृक और द्रविड़। एक पुत्र इनके विजितासु थे। पृथु जी महाराज जब 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे ना, तो घोड़े को चुरा करके इंद्र ले जा रहे थे। तो विजिताश्व जा करके इंद्र से घोड़े को छुड़ा करके लाए।
इनको अंतर ध्यान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र ने उनको अंतर ध्यान होने की कला सिखाई है। पृथु जी महाराज को बताए कि इंद्र घोड़े को चोरी करके ले जा रहे थे। तब पृथु जी महाराज यज्ञ पूर्ण करके इंद्र जी के लिए अब क्रोध किए। कहे, इंद्र, मेरे यज्ञ में तुम बाधा पहुंचाना चाहते थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब ललकारे तो इंद्र घबरा गए। हरि के द्रोही को कौन रखे? श्री हरि नारायण के पास गए, इन्हीं के वो अवतार हैं जान करके। तो कहे, तीर तो पृथु के हाथ में, वहीं जाना होगा। भगवान श्री हरि नारायण और इंद्र दोनों चले आए। भगवान को देख करके पृथु जी महाराज ने क्रोध शांत कर लिया। इंद्र क्षमा मांगे, इंद्र को इन्होंने क्षमा किया। अब नारायण भगवान कहने लगे, पृथु वरदान मांगो। कहे, भगवान क्या वरदान मांगू? आपकी कथा को मैं सुनता हूं, मुझे नींद आती है। कथा सुनने से नींद आती है, मैं सो जाता हूं। तो हम लोग सोते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग सोता है? कान। तो कहे, कान की शक्ति बढ़ा दो भगवान। तो कान की शक्ति इन्होंने बढ़ाया। कितना कान चाहिए? कहे, 10,000 कान कर दो। 10,000 कान की शक्ति दे दी। 10,000 कान ऐसे फिट नहीं रही। एक कान में 5,000 कान की शक्ति और एक कान में 5,000 कान के शक्ति। जैसे 3 हार्स पावर के पंप, 5 हार्स पावर के पंप। हार्स मतलब घोड़ा, पावर मतलब शक्ति। तो 5 टन घोड़ा थोड़े बंधा है, शक्ति है वो मोटर में, है ना भाई? वैसे ही कान की शक्ति भगवान बढ़ाए। और पृथु जी महाराज भगवान के कथा सुने। पृथु जी महाराज अपने चरित्र के माध्यम से कह रहे हैं कि देखो, कान की शक्ति बढ़ाओ भगवान के गुणानुवाद को सुनने के लिए, भगवान के चर्चा में ध्यान लगाने के लिए। आप लोग भी अपने कान का दान करो भगवान के कथा में, तब कहीं जाकर के मन की शुद्धि होगी। कान से ही तो हम नाम सुनते हैं भगवान के, हृदय में ले जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो कान का बड़ा महत्व है। ये पृथु जी का पावन चरित्र है। पृथु जी महाराज अब 10,000 कान से भगवान के कथा वार्ता सुनते रहे, फिर अपने धाम में जाकर के निवास किए। यहाँ तक की कथा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अगले प्रहर में आएंगे 7 द्वीप कैसे बने, ये कथा सुनेंगे। जड़भरत जी महाराज की कथा सुनेंगे, अजामिल जी महाराज की कथा सुनेंगे। और समापन में आप लोग बड़े आनंद से प्रहलाद जी महाराज के पावन चरित्र श्रवण करेंगे। आइए भगवान के दिव्य आरती करें। बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से आरती गाएंगे सभी। जी, आज भंडारा जो दिए हैं किशन सेन जी, धर्मपत्नी कांतिबाई सेन जी, इनके ही द्वारा रात्रि को भी भंडारा दिया जा रहा है ना? भंडारे की व्यवस्था हो रही है। तो रात्रि में भी आप लोग भोजन मत बनाइएगा, यहीं आनंद से कथा सुनिए, भोजन कीजिए, प्रसादी पाइए और अपने घर जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे सायंकाल में भी भोग भंडारी की व्यवस्था हुई है। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। शीश पे सोना मुकुट विराजे शीश पे सोना मुकुट विराजे गले में जंती माला साजे गले में जंती माला साजे और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादि के तेरो यश गावे ब्रह्मादि के तेरो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। गाइए श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार आनंद से गाइए करेगा हाथ जोड़ के। प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा हो लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा 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 मीठा मीठा प्यारा प्यारा मीठा रे प्यारा मीठा मीठा प्यारा प्यारा मीठा नाम प्यारा प्यारा लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता शुचिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
सब गाएंगे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। श्यामा तेरी आरती कन्हैया चढ़ा देंगे। ओम शर्करा खाद्य खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य प्रतिगृहीतां नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। सभी पुष्प पढ़ लें। ओम सेवंती लाब्जय पुन्नाग जाति करवीर रल्व प्रवार तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्प गृहाण परमेश्वर यज्ञेन यज्ञमय